नमस्कार। फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ में। मैं हूँ राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज की कहानी जो हमें बता रहे हैं, भेजे हैं, उनका नाम अरुण है। हाँ, अरुण बिहार के रहने वाले हैं। उनका जो घर था मेन हाईवे पर, और उनके आसपास में पहाड़ी, जंगल, और दूसरी साइड में थोड़ी दूर पर जाकर के नदी भी थी। मतलब उनका जो घर था बड़ा ही अच्छी जगह पर था। अब जो अरुण हैं, उनके पिता 4 भाई, और चारों भाई का संयुक्त परिवार। उनके जो घर बना हुआ था उसमें 8 कमरे और एक ही मंजिल था, और जेंट्स के लिए अलग से मेन दरवाजे के आगे बैठका बना हुआ था। मतलब जेंट्स, लेडीज सबका अलग अलग डिपार्टमेंट। और गर्मी के दिनों में अगर बिजली ना रहे तो जो लेडीज थी आप छत पर भी जाकर के सो जाती थी, और जो जेंट्स थे अपने बैठका के ऊपर जो छत था उस पर जाकर के सोते थे। और ये साल जो था 2014 की बात है जो अरुण जी बता रहे हैं। तो आइए चलते हैं आज की इन्हीं की कहानी में और इन्हीं की पॉइंट व्यू से। तो शुरू करते हैं आज की अरुण जी की ये कहानी। दोस्तों, मेरा नाम अरुण है। मेरा परिवार ट्रक वाला कहलाता है। मेरे गांव में हमारा जो परिवार है ट्रक वाले के नाम से फेमस है। हमारे घर में अब जितने लोग थे, मेरे पापा 4 भाई थे और चारों भाई ट्रक चलाने का काम करते थे, और इसलिए हमारा घर ट्रक वालों के नाम से जाना जाता है। अब हमारी जो बड़ी बहन थी, मेरी बड़ी बहन थी, और उनकी शादी अब होने जा रही थी। अब सोचिए कि बहुत ज़माने के बाद हमारे घर में कोई शादी ब्याह होने जा रहा था, और भी मेरी बहन की। तो सभी परिवार के लोग खुश थे, आनंदित थे। अब जैसे हमारे घर में 1 महीने के लिए खुशियों का त्यौहार आ गया हो। जितने रिश्तेदार थे उनको समय पर बुलाया गया कि आप आइए। और उन्हीं रिश्तेदार में से एक हमारे रिश्तेदार थे जो उड़ीसा संबलपुर में रहते थे, और उनको भी अब स्वागत किया गया, बुलाया गया। लेने के लिए मैं ही स्टेशन गया था। ट्रेन जब आके रुकी तो मैं अपने रिश्तेदार को तो पहचानता था। मैं पहचान करके और पास पहुंचा। उनका सामान वगैरह कंपार्टमेंट से निकाल करके रखा। वो लोग उतरे, और उनके साथ में एक खूबसूरत हसीन लड़की, जवान लड़की, मेरी ही उम्र की आसपास की होगी। अब बड़े उनके जो पहनावे थे शहरी थे, कपड़े हमारे गांव की तरह नहीं थे, देखने में शहरी लगती थी। मैं जब उसको देखा तो मैं थोड़ा सा चौंक गया। तब मेरे रिश्तेदार बताए, अरे अरे, चौंकने वाली बात नहीं है, ये हमारी पड़ोस में रहती है, हमारी पड़ोस की बिटिया है। इनको ये तुम्हारा क्षेत्र देखना था, घूमना फिरना था, थोड़ा इस एरिया के बारे में जानकारी लेना था। तो मैं सोचा कि क्यों ना ले चलो। अब ये आ गई है, अब थोड़ा तुम अपने एरिया के क्षेत्र को, इसको घुमाओ फिराओ, इसको बताना जब तुम्हारे पास में टाइम हो तो। अभी तो वैसे ही शादी का माहौल है। मैं उस लड़की को देखा ना तो एक पल के लिए देखते रह गया। बहुत ही खूबसूरत लड़की, और कपड़े लत्ते तो बड़ा सलीके से पहन रखे थे। मैंने हाथ जोड़ करके नमस्कार किया, और उसने भी नमस्कार का जवाब नमस्कार में मुस्कुरा करके दिया। वो मेरी पहली मुलाकात थी। इसके बाद हम लोग घर पर आ गए थे, लेकिन उसकी जो छवि थी मेरे दिल में पहली बार बस गई थी। लेकिन मैं सोचता था कहाँ हम लोग गांव में रहने वाले, ट्रक चलाने वाले, मैं भी उस टाइम ट्रक चला रहा था, और कहाँ वो शहर की पढ़ी लिखी लड़की। अब हमारा और उसका मेल क्या है। मैं सोचा कि ये सब दिल में ऐसी चीज़ रखने की जरूरत नहीं है, इसको निकाल ही फेंको तो अच्छा है, नहीं तो बड़ा दुखदाई होगा।
खैर शादी का माहौल था। अब पूरा परिवार रिश्तेदार सब अपना काम में जुटे हुए थे। अब हमारे यहाँ शादी होती थी ना, एक त्यौहार की तरह मनाया जाता था। हर दिन नए गीत और गीत से शुरू होता था दिन सुबह होते ही, और ऐसा ही चलता रहता था जब तक शादी लड़की विदा ना हो जाए घर से। और उन बीचों में अभी वो लड़की जो थी बार बार अपने जो हमारे रिश्तेदार आए थे उनसे कहती थी कि थोड़ा बोलिए ना, मुझे यहाँ बोर हो रहा है, मुझे थोड़ा घुमा लाएं। लेकिन उन दिनों मेरे पास में बिल्कुल टाइम नहीं होता था। लेकिन जब रिश्तेदार कहने लगे कि थोड़ा कहीं जा रहे सामान वामान लाने के लिए, तो इसको भी अब लेते जाओ बाइक में, थोड़ा घूम फिर आएगी तो इसका मन बहल जाएगा कि काफ़ी दिन से आई हुई है और ये घर के माहौल में बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं देख पाई है। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, बाइक पर बिठा लिया। और इसके बाद पहली बार वो मेरे साथ बाइक पर बैठी थी। बड़ा ही आनंद आ रहा था उस वक्त में। मैं एक लड़की को लेकर के अपनी बाइक पर जब चल रहा था, लोग बाग जो थे हमारे गांव का, जो लड़के थे मेरे उम्र का, वो मेरी तरफ देख देख करके अब मुस्कुरा रहे थे। कई तो रुक करके मुड़ मुड़ कर देखते थे कि भाई ये क्या हो गया, ये कौन सा अजूबा हो गया, इसको कहाँ से सही लड़की मिल गई। सब आश्चर्य में पड़े रहते थे। हाँ, मैं मंद मंद मुस्कुराता रहता था उनकी ये सब देख करके, कितनी हैरत में हैं लोग। खैर उस लड़की को मैं पहली बार अब घुमाने ले गया, और उस दिन जो ले गया ना, बड़ा ही अच्छी अच्छी जगह उसको अपने जो एरिया में था वो दिखाया। जंगल की साइड में भी गया, वहाँ पर मंदिर भी था, मंदिर का दर्शन भी कराया। और उसके बाद हम लोग, वो लड़की कहने लगी कि थोड़ा देर हम जंगल के साइड में घूमते हैं, और उसको कुछ फ़ोटो वोटो भी लेना था मोबाइल से, तो उसने लिया भी। अब फिर कहने लगी कि बैठो थोड़ी देर हम आराम करते हैं। सही मायने में उससे मैं दूर थोड़ा हट कर बैठा था एक पत्थर पर, और वो मेरे सामने बैठी थी। तब वो कहने लगी आप नज़दीक तो आओ, यहाँ बैठो ना, आपसे कुछ बातचीत करनी है। आप तो जैसे बहुत दूर जाके बैठ गए हो, ये क्या बात हुई। मैं कहने लगा ना ना मैं ठीक हूँ जी, यहीं से जो बात करना आप कर लो, सुनाई तो पड़ रहा ना। लेकिन वो मेरी तरफ गुस्से से देखने लगी, कह रही ये क्या मतलब है, आप पास तो आओ, यहाँ बैठो मेरे साथ में, क्या मैं आपको खा जाऊंगी क्या। तब मुझे उसके पास बैठना पड़ा। अच्छा लग रहा था बैठ करके, लेकिन मन सोच रहा था कि ये जो मैं कर रहा हूँ ना ठीक नहीं है। मैं जानता था कि शहरी लड़की है, इससे मेरा कोई मेल नहीं है, और शादी के बाद ये चली जाएगी और फिर मेरे दिल में एक टीस दे जाएगी। इससे बेहतर है कि मैं इसे अपना दिल ना लगाऊं, और वही मैं करने का कोशिश कर रहा था। वो लड़की मेरे इलाके के बारे में, जो अच्छी अच्छी जगह थी उसके बारे में जानकारी लेने लगी। मैं सब कुछ बताता गया, कौन कितना दूर पड़ेगा, देखने लायक जगह, मैं सब कुछ बता रहा था। वो लड़की कहने लगी अभी तो आपको टाइम मिलेगा नहीं, शादी के बाद क्या आप मुझे पूरा अपना क्षेत्र घुमाएंगे ना। मैंने बोला हाँ पक्का, ये बिल्कुल घुमाएंगे। और सही मायने में उस दिन वो लड़की मेरे बहुत नज़दीक आ गई थी, और नज़दीक आना चाहती थी, लेकिन मैं ही पागल था कि दूर उससे भाग रहा था। अब उसके बाद हम अपना घर लौट आए थे। अब फिर शादी ब्याह में इतना फंसे रहे कि हाँ, दूर से हम लोग ज़रूर देखते थे, मुस्कुराते थे, एक दूसरे को नमस्ते करते थे, हाय हेलो करते थे, लेकिन भीड़ भाड़ में इतना मेरे घर में पब्लिक था कि उनके बीच में बात करना मुझे ठीक नहीं लग रहा था। रिश्तेदार भी थी, लोग बाग ना जाने क्या सोचे, कौन सी कहानी बना दे। मैं तो जानता था ना, अक्सर हमारे यहाँ ऐसे ही होता है, तो मैं इनसे बच बच के रहता था। दूर दूर से हाय हेलो ज़रूर हो जाती थी। खैर मेरी बहन की शादी धूमधाम से हो गई, और इसके बाद में 2 दिन तो हम लोग थके मांदे थे। जो सामान जिसको लौटाना था, भाड़ा का बर्तन वगैरह जो भी था, अब उसमें 2 दिन हमारे और निकल गए थे। अब उस लड़की को 1 हफ्ता और मेरे गांव में रहना था, और वो कहने लगी कि देखो अब तो 1 हफ्ता रह गया, फिर मैं लौट जाऊंगी, तो क्या मुझे आप घुमा सकती हो। जब वो बोल रही थी ना,
तो शाम का टाइम था। अब थोड़ा सूरज डूबने में कुछ ही देर बाकी था। कहने लगी देखो शाम होने वाला है, आप मुझे नदी किनारे ले चलोगे? मैं वहाँ का तस्वीर खींचना चाहती हूँ अपने मोबाइल से। वो जिद करने लगे। मैं बोलने लगा कि देखिए मैडम, ये शहर नहीं है, ये गांव है, देहात है। यहाँ पर रात होते ही लोग अपने घर में आ जाते हैं, कोई बाहर नहीं जाता। कोई भला जो भटका हुआ जो बाहर रह गया है वो भी अपने घर जल्दी पहुंचने का कोशिश करता है। आप मेरी बात समझो। लेकिन वो जीत पर अड़ गई थी। मेरे जो रिश्तेदार थे वो भी कहने लगे अरे अरुण, जाओ ना, कितना दूर नदी है, ले जाओ नदी के पास में, थोड़ा फोटो वोटो खींच लेगी, इसको भी संतुष्टि मिल जाएगा, फिर आ जाना वापस। आखिर उसकी जिद के आगे मुझे झुकना पड़ा और मैं फिर बाइक पर बिठा करके चल पड़ा। और वही हुआ, जब हम नदी किनारे पहुंचे ना तो अंधेरा स्टार्ट हो गया, सूरज डूबने लगा। उसने जल्दी जल्दी कुछ फोटो जरूर क्लिक की और इसके बाद अंधेरा तो हो चुका था। अब फिर अंधेरे में इधर उधर देखते हुए कहने लगी देखो कितना यहाँ शांति है, आपके घर में कितना शोर था। मैं कहने लगा भाई हमारा संयुक्त परिवार है, काफ़ी लंबी फैमिली है। आप देख रही हो ना कि सुबह जो खाना बनना स्टार्ट होता है वो दोपहर तक जारी जाता है, फिर 2 घंटे का बीच में ब्रेक, इसके बाद शाम की फिर तैयारी शुरू हो जाती है। तो हमारे घर में शांति नाम का तो कोई चीज़ होता ही नहीं है। वो हंसने लगी मेरी बात पर और इसके बाद हम एक जगह पर बैठ गए थे और बातचीत करने लगे। मैं थोड़ा दूरी बना करके था और वो सरकते सरकते मेरे कब पास में आके बैठ गई, मुझे मालूम नहीं हुआ। वो मुझसे कुछ बात पूछ रही थी, मेरे प्राइवेट बात, मेरे जीवन में क्या चल रहा है, कितनी पढ़ाई की है, कोई आपका गर्लफ्रेंड है कि नहीं है। मैं सब कुछ बता रहा था कि नहीं, मेरे जीवन में ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग गांव देहात के रहने वाले और हम ऐसा कुछ नहीं करते। बस हमारा एक ही बार में शादी ब्याह होता है, वो भी माता पिता की मर्जी से। लव वगैरह तो हम जानते ही नहीं हैं। वो मेरी बात पर हंस पड़ी और हंसी में बड़ा उसकी जो आवाज़ थी बहुत मधुर थी। मैं उसकी तरफ देखता ही रह गया था। और फिर वो कहने लगी कि देखो ना, नदी के जो पानी बह रहा है कितना संगीत की तरह लग रहा है, क्या हम नदी के पास चलें? मैं कहने लगा अरे नहीं नहीं, देखो अंधेरा हो चुका है, मैं तो जाऊंगा नहीं। वो कहने लगी क्या तुम्हें डर लगता है? मैं झूठ मूठ बोला हाँ मुझे डर लगता है। नदी के अंदर हमारे गांव वाले बताते हैं ना कि इसमें भूत प्रेत घूमते रहते हैं और रात को कोई इस नदी के नज़दीक भी नहीं जाता है, मैं भी नहीं जाऊंगा। मैं उसको डांटते हुए कहने लगा। अब फिर मेरी बात सुन करके वो हंस पड़ी, कहने लगी कि मैं भूत प्रेत को बिल्कुल नहीं मानती और मैं भूत प्रेत से डरती भी नहीं। चलो मेरे साथ में, मैं भी देखती हूँ कि भूत प्रेत कहाँ हैं, अगर होंगे तो मैं उनकी फ़ोटो भी खींच लूँगी। मैं उसकी बात सुन करके हंस पड़ा था कि भूत प्रेत की फ़ोटो खींचेगी। मन ही मन हंस पड़ा था, मैं उसको जाहिर नहीं होने दिया। हाँ वो जिद कर ली थी नीचे जाने की नदी के पास में, तो आखिर जाना ही पड़ा। नदी के तट पर हम पहुंच गए और पानी में जाकर के पानी उंगलियों में लेकर के उछालने लगी और कुछ पानी मेरे ऊपर भी फेंक दिया। अब हंसी मजाक ऐसे ही कर रही थी। उसका लग रहा था कि इस पानी में उसको मज़ा आ रहा है खेलने में मेरे साथ में, तो मैं भी थोड़ा बहुत पानी उठा करके उसके चेहरे की तरफ उछाल दिया। अब फिर तो ऐसा ही होने लगा। आखिरकार जब हम दोनों लोग एक तरह से इस खेल से थक गए और तब मैं कहने लगा देखो अब हम घर लौटते हैं। तब वो कहने लगी कि थोड़ी देर और, बड़ा मज़ा आ रहा है, अब पानी नहीं फेंकेंगे, थोड़ा नदी किनारे पर टहलेंगे। अब फिर नदी किनारे किनारे वो चलने लगी, अब मैं पीछे पीछे। अब तभी एहसास हुआ कि जैसे हम दोनों के अलावा कोई तीसरा भी मेरे पीछे पीछे चल रहा है। मैं पहली बार में ही जब एहसास हुआ ना तो मैं मुड़ करके देखा, लेकिन
आवाज मुझे सुनाई पड़ी थी चलने की, लेकिन जब मुड़ करके देखा ना तो मुझे कोई दिखाई नहीं पड़ा। मैं लगा कि मेरे कान बज रहे होंगे, यह कि मैंने आज तक कभी भूत प्रेत को देखा नहीं था। हाँ, किस्से कहानियां गांव के लोगों द्वारा बताई गई कि हाँ नदी के अंदर भूत प्रेत रहते हैं, मैं ये सब जानता था, लेकिन अपनी आंखों से कभी भी देखा नहीं था, कोई अनुभव नहीं था। लेकिन जब आवाज़ सुनी ना पैरों की कि कोई मेरे पीछे पीछे चल रहा है, तो मैं थोड़ा हैरान जरूर रह गया था, डर भी लगा था एक पल के लिए। मुड़ करके देखा तो शांति मिली, चलो मेरे पीछे कोई नहीं है। तब मैं उस लड़की से कहने लगा कि मैडम चलो बहुत लेट हो गया है। तब वो कहने लगी हाँ बस आगे तक, वहाँ तक, उसके बाद हम लोग वापस हो लेंगे और घर चल पड़ेंगे। अब वो फिर वो आगे चलने लगी, मैं पीछे पीछे। तभी मुझे दूसरी बार किसी की पीछे आने की आवाज़ सुनाई पड़ी, और जैसे ही मुड़ा फिर कोई नहीं था, आवाज़ भी गायब हो गई। दूसरी बार तो मुझे ज़्यादा डर लगा। मुझे लगा कि गांव के लोग सच ही कहते हैं क्या, इस नदी के अंदर में भूत प्रेत हैं क्या। तब मैंने उस लड़की से बोला मैडम आप आगे नहीं और आगे मत जाना, चलो वापस चलते हैं। लेकिन वो आगे जा रही, तब मुझे दौड़ करके और उसको हाथ पकड़ना पड़ा कि मैडम नहीं, आप यहाँ से लौटते हैं। और वही हुआ, वो मैं तो आगे हो गया और वो मेरे पीछे हो गई। और वो अभी भी गुस्सा कर रही थी कि थोड़ी दूर तो और जाना था, इसमें क्या हो जाता। मैं कहने लगा मैडम अंधेरा काफ़ी हो चुका है, और इस नदी में बताया ना कि यहाँ भूत प्रेत गांव वाले बताते हैं कि यहाँ पर दिखाई देते हैं, तो अब ठीक नहीं है, यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है, हम लौटते हैं। अब मैं आगे आगे, अब पीछे पीछे वो मैडम। कुछ ही दूर मैं चला था और उस मैडम से मैं बात करते भी जा रहा था, लेकिन जब वो मेरी बातों का जवाब नहीं देने लगी तो मैं रुक गया। आज जब पलट कर देखा कि मैडम कहाँ रह गई, और जैसे ही आवाज़ दे के पलटा तो मैं देखा कि मैडम तो कहीं नजर ही नहीं आ रही है। कहाँ गई भाई? एकदम मेरा दिमाग सन सा रह गया, एक डर मेरे शरीर में आ चुका था। ये क्या हुआ भाई, मैडम कहाँ गई? फिर मैं नाम लेकर के पुकारने लगा, अरे मैडम मजाक मत करो, जहां भी हो आप जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। लेकिन ना कोई आवाज, ना कोई जवाब, हर तरफ अंधेरा अंधेरा मुझे दिखाई दे रहा था। आसमान में चांद अब निकल रहा था, हल्की फुल्की अब रोशनी हो रही थी, लेकिन जो नदी थी, नदी के आसपास अभी भी गहरा अंधेरा मुझे दिखाई दे रहा था। पानी का आवाज मुझे साफ सुनाई दे रहा था। अब मैं बार बार मैडम का नाम लेकर पुकारने लगा, मैडम मैडम देखो मजाक बहुत हो चुका है और हम लोग लेट भी हो चुके हैं, आप आ जाओ, हम घर लौटते हैं, फिर कभी दिन में आ जाएंगे, आप फुर्सत से पूरा वीडियो शूट कर लेना, फोटो खींच लेना, लेकिन इस बार में चलो आप। लेकिन वो दिखाई दे तब ना, मेरी बात का कोई जवाब नहीं। मैं एकदम परेशान सा हो गया, इधर उधर जहाँ मुझे लगता कि हाँ छुपी हो सकती है किसी झाड़ी के पीछे, तो जाके देखता तो वहाँ कोई है ही नहीं। वास्तव में जितना डर उस रात को लगा था ना, मैं कभी इतना अभी तक अपनी ज़िंदगी में डरा नहीं था। एक तरह से रोने का मन हो रहा था कि घर वाले पूछेंगे कि तुम उस लड़की को कहाँ छोड़ आए, तो मैं क्या जवाब दूंगा, मैं अपने रिश्तेदारों को क्या जवाब दूंगा। इस वजह से मैं काफ़ी डर चुका था। वो लड़की शहरी थी, उसको ग्राम देहात के बारे में कुछ भी विशेष जानकारी नहीं थी। एक ग्राम देहात में क्या क्या घटनाएं हो सकती है, क्या क्या दुश्वारियाँ आ सकती थी, उसको कुछ मालूम नहीं। अब मैं बताता था तो उसको विश्वास नहीं होता था। वो कहती कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, आप मजाक कर रहे हो, आप मुझसे झूठ बोल रहे हो। लेकिन इन हालात में अब मैं जो फंसा हुआ था ना, वो मेरे लिए बहुत ही मुश्किल भरा हालात था। मैं तो रोने को आ गया था। अब आवाज़ पर आवाज़, लेकिन वो लड़की कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। ना जाने कहाँ चलेगी, कैसे क्या हो गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और मैं अब
आसपास में देखने लगा, लेकिन कहीं पर मुझे एक परछाई तक हिलती हुई नजर नहीं आ रही थी कि आखिर गई तो कहां गई। जमीन खा गई, नदी में कूद गई क्या? ऐसा हो सकता है क्या? मैं अब उसी जगह पर रुका। बड़ा दिल दुखी था, डर भी लग रहा था कि अब मैं अपने घर वालों को, रिश्तेदारों को क्या जवाब दूंगा कि कहाँ गई लड़की। मैं वहां से जा भी नहीं सकता था। उस लड़की को मैं ढूंढना चाहता था कुछ भी करके, और मैं फिर आगे आगे चलता गया जिधर से हम लोग वापस आ रहे थे। और उधर में अब नदी के किनारे जो जंगलात जम जाते हैं, वैसे ही बड़ी बड़ी जंगली झाड़ियां उगी हुई दिखाई दे रही थी। अब एक जगह पर मुझे झाड़ी जो थी हिलती हुई नजर आई। अब जैसे ही मैं देखा कि झाड़ी हिल रही है, तो मुझे लगा कि कहीं यहीं पर आकर के छिप गई है, और वही हुआ। मैं दौड़ करके और उस जगह पर पहुंच गया। और जैसे ही पहुंचा ना, तो मैं देख करके हैरान रह गया। वहां पर एक काला कलूटा इंसान, और जिसके सर पर एक भी बाल नहीं था, पूरा सफाचट, और देखने में बड़ा ही भयानक लग रहा था। आंखें तो जैसे रात के टाइम में भी किसी जानवर की आंख की तरह चमक रही थी। वो लड़की नीचे जमीन पर गिरी हुई, और उसके पास में वो खड़ा हुआ मुझे दिखाई दिया था। ना जाने उस लड़की के साथ क्या करने जा रहा था। और तब तक मैं पहुंच गया। और जैसे ही मैं उस लड़की को वहां गिरे हुए देखा जमीन पर, मुझे लगा कि ये काला कलोटा ये कहीं लड़की को कुछ कर तो नहीं दिया। मुझे यही संदेह हुआ था। अब मैं चिल्ला पड़ा, अरे तुम कौन हो? मैं ये नहीं जाना कि जिसे मैं पंगा लेने जा रहा हूं ना, वो इंसान नहीं है, वो एक भूत है। वो ना जाने भूत के रूप में कौन सा है, ये मुझे उस टाइम तो कुछ पता भी नहीं था। मैंने भूत के बारे में विशेष कोई जानकारी थी ही नहीं। बस मैं इतना तो जरूर समझ गया कि लड़की खतरे में है, अब मुझे इसकी मदद करना चाहिए। अब मैं उस भूत को जो सामने दिख रहा था, मैं उससे उलझ गया। और मैं जवान भी था, हंसफुस भी था, तो एक तरह से मैं उसको चैलेंज करने लगा, अरे तुम हट जाओ यहाँ से, तुम कौन है भाई? इस लड़की के साथ तुमने क्या किया? और एक तरह से वो भी अब मेरी तरफ मुड़ गया, अब मुझे खा जाने वाली दृष्टि से देखने लगा। और तब मैंने जब उसकी आंखें देखा ना, तब मुझे थोड़ा संदेह होने लगा कि भाई रात के टाइम में इंसान की आंख कभी नहीं चमकती, तो इसकी आंख कैसे चमक रही है? आइए, इसका जो रूप है ये बड़ा अजीब है, ऐसा इंसान तो होते नहीं है, तो कहीं ये भूत प्रेत तो नहीं है? पहली बार दिमाग में ये चीज आया, और जैसे ही आया ना, तो मैं तो एकदम डर गया। लेकिन उधर जो लड़की गिरी हुई थी ना, उसके शरीर में हरकत हुई, और हम दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। तब तक मेरी वो मैडम जो थी जमीन पर, जिसको इस कालिए ने दबोच लिया था, और वो उठ कर खड़ी हो गई और चीखते हुए मेरी तरफ दौड़ पड़ी, और मेरे पीछे आकर के खड़ी हो गई। पूरा बदन अब जैसे बुखार में तप रही हो, ऐसा उसको कांप रहा था। एकदम हिल रही थी, डरी हुई थी, रो रही थी, और कह रही थी कि जल्दी चलो यहाँ से, जल्दी चलो, ये राक्षस है, ये भूत है, ये तो मेरे साथ ना जाने क्या करता कि तुम आ गए, चलो चलो जल्दी से चलो। लेकिन वो जाने दे तब ना, अब तो मेरे सामने में आकर के खड़ा हो गया, अब मेरी तरफ देख करके घूरने लगा। कुछ बोल नहीं रहा था, बस अपनी लाल लाल आंखों से मुझे जैसे घूर रहा हो कि अब तू यहां से जा नहीं पाएगा। अब मैं अब थोड़ा बहुत समझ गया था कि जिस इंसान से मैं पंगा ले रहा हूं, इंसान तो है ही नहीं, ये जरूर भूत है, और ये हम दोनों का नुकसान कर सकता है। आखिरकार मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि करे तो क्या करे, करे तो क्या करे। उस टाइम में मुझे एक ही बात समझ में आया। मेरे पिताजी बताते थे कि देखो, ट्रक के लाइन में अगर तुम्हें कहीं भूत प्रेत से कभी खतरा हो, कभी तुम अकेले कहीं फंस जाओ, और तुम्हें अंदेशा हो कि हाँ तुम्हारे आसपास में भूत प्रेत हैं, तब तुम हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर देना, और देख लेना
उससे बहुत फर्क पड़ेगा। वो भूत प्रेत तुम्हारे नज़दीक नहीं आएंगे। और वही मैंने किया। मैं समझ गया था। अब मैं हनुमान जी का पाठ करने लगा, हनुमान चालीसा पढ़ने लगा और उसका असर भी दिखा। जो मेरे से काफ़ी नज़दीकी पे था, अब जैसे भी मुझ पर हमला कर सकता था, लेकिन जैसे ही हनुमान चालीसा हमने पढ़ना शुरू किया तो वो पीछे हटने लगा। अब मैं जोर जोर से और पढ़ने लगा कि अरे काम कर रहा है, हनुमान जी का ये मंत्र काम कर रहा है। मैं जोर जोर से और पढ़ने लगा। अब मैं उस लड़की को कहने लगा कि तुम भी पढ़ो, तुम भी पढ़ो, लेकिन शायद वो जानती नहीं थी या डरी हुई थी, उस वजह से वो बस रोती रह गई, पढ़ी नहीं। मैं सारा काम मैं ही कर रहा था। और आखिरकार जब कुछ देर हो चुका, हनुमान चालीसा में लगातार पढ़ता रहा, और तब वो कलुआ इंसान जैसा दिखने वाला भूत अब पीछे हटता गया। अब झाड़ियों में जाकर के ना जाने कहाँ गायब हो गया, पता ही नहीं चला। खैर हम दोनों सकुशल थे, बच गए थे। हाँ, मैं उस लड़की का हाथ पकड़ा और सीधा अब ऊपर जहाँ हमारी बाइक खड़ी थी, अब तेजी से भागने लगे। लेकिन हनुमान चालीसा में लगातार पढ़ता जा रहा था। जब तक बाइक के पास पहुंच गया, अब फिर मैं नीचे की तरफ मुड़ मुड़ के देख रहा था कि कहीं वो कलुआ इंसान फिर तो नहीं आ रहा है, लेकिन वो नजर नहीं आया। लड़की बहुत डरी हुई थी। उसकी यह हालत देख करके मैं भी खुद घबरा गया था। मैंने भी पहली बार अपने जीवन में ऐसा कोई भूत प्रेत अपनी आंखों से देखा था। मुझे तो विश्वास भी नहीं होता था कि आज के इस टाइम में, इस युग में भूत प्रेत भी होते हैं। लेकिन मैंने जब देखा तो मुझे मानना पड़ा कि गांव के लोग सही में कहते थे कि भूत प्रेत इस नदी के आसपास में घूमते रहते हैं। अब फिर हमने बाइक स्टार्ट की, लड़की को बिठाया और फिर अपने गांव की तरफ लौट गए। घर में आए तो घर वाले को जब सब कुछ बताया तो वो भी घबरा गए थे। लेकिन सही सलामत हम दोनों पहुंच गए थे तो परिवार में एक तरह से संतुष्टि थी। लड़की बेहद डरी हुई थी, चेहरा बिल्कुल पीला पड़ चुका था। अब वो आंगन में चली गई थी जहाँ लेडीज वाला हिस्सा था, और वहाँ पर जब तक ज़रूरत ना हो हम तो जाते भी नहीं थे। लेडीजों का मामला होता था अंदर में और हम बैठक में। और इसके बाद रात में ही उस लड़की की तबीयत ज़्यादा खराब हो गया, बुखार चढ़ गया था उसको, और रात में सोते सोते चीखने लगती, चिल्लाने लगती। और पूछा जाता क्या हुआ, कह रही वो मेरे सामने में खड़ा है, वो मुझे पकड़ के ले जा रहा है, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। अब जो घर वाले थे वो समझ गए कि डर के वजह से शायद इसको हो रहा है। अब वो जब उन्होंने भूत का सामना किया है तो डर लगना ही है। और घर वाले जो थे वो यही बात को समझ रहे थे कि डरने की वजह से ही सारा इसको साथ में हो रहा है। बुखार उतर जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा। खैर दवा ववा दिया गया और अगले दिन भी थोड़ा बहुत बुखार उतर गया, लेकिन पूरी तरह से नहीं। रात के टाइम में फिर वही हालात उसके साथ में, शाम होते ही बुखार चढ़ गया। अब जैसे ही उसको सुलाया जाता, नींद में होती और अचानक उठकर चिल्लाने लगती कि वो मेरे सामने खड़ा है, मुझे पकड़ के ले जा रहा है, आप लोग मुझे बचा लो, आप लोग मुझे बचा लो। अब चलो, एक रात हुआ, 2 रात हुआ, लेकिन अब जो भी रात आ रही थी उसके साथ ऐसा ही हो रहा था। दवा का तो असर उस पर दिन के टाइम में होता था और रात होते ही वो दवा बेकार हो जाती थी, बुखार चढ़ जाता था। ये कौन सी बीमारी है भाई। अब लड़की शहर की थी, वो भी रिश्तेदारी के मामला था, तो शहर ले गए। शहर में डॉक्टर को दिखाया गया। डॉक्टर ने पूरा टेस्ट वोस्ट किया, अब बोला कि ऐसा कोई चीज़ नज़र नहीं आ रहा है, दवा लिख दिया हूँ, अब इसको खिलाते रहिए, आराम आ जाएगा। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा था। आखिरकार 1 हफ्ते के बाद उस लड़की की सेहत काफ़ी गिर चुकी थी और परिवार वालों को समझ में नहीं आ रहा था कि उसका कुछ इलाज कराया जाए, तंत्र मंत्र कराया जाए। अब हमारे जो चाचा थे वो एक बार मेरे रिश्तेदार से बोले भी थे कि आप कहो तो मैं किसी तांत्रिक ओझा को बुलाऊं, लेकिन वो भी भूत प्रेत को मानते नहीं थे। उनके लिए तो एक मजाक था
कहने लगे नहीं नहीं इसकी जरूरत नहीं है, दवा चल रहा है ना डॉक्टर का, हम एमबीबीएस डॉक्टर से शहर से इलाज करा के आए हैं, अब घबराने की बात नहीं है। उन्होंने बोला है कि 2-3 दिन में अब बुखार इसका सही हो जाएगा और इंतज़ार करो। लेकिन हफ्ता दिन गुजर गया। दिन में तो सही रहती थी, थोड़ा बहुत खाती थी, बात भी करती थी, लेकिन जैसे ही रात होता था ना बुखार आ जाता था। और जब रात को बुखार आता था दवा दिया जाता था ना, तब भी वो दवा असर नहीं करता था। ना जाने वो सपने में क्या बड़बड़ाती रहती थी, चीखती रहती थी, बचाओ मुझे, मत इस जगह पर ले जाओ, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मेरे साथ ऐसा कुछ मत करो। ये बात किसी को समझ में नहीं आ रही थी। और आखिरकार जो मेरे चाचा थे वो भूत प्रेत को थोड़ा मानते भी थे, जानकार भी थे। और तब उन्होंने कहा रिश्तेदार से जिनके साथ आई थी कि देखिए भाई साहब, कल सुबह मैं तांत्रिक को लेके आता हूँ। देखिए ये मामला दवाई का नहीं है, इसमें अब तंत्र का काम करना पड़ेगा, तब जाके हो सकता है कि इस लड़की को आराम आ जाए। अब आखिरकार वो रिश्तेदार मान गए, कहने लगे कि सुबह में आप बुला लीजिए अगर आपको लगता है तो। और इसके बाद सुबह होते ही चाचा जो थे तांत्रिक को बुला के ले आए। तांत्रिक ने पहली नज़र में देख करके बोला कि इसके ऊपर ऊपरी हवा सवार है और वो इसको मारना चाहता है, इसकी आत्मा को निकाल करके साथ में ले जाना चाहता है, और तभी ये ऐसा कर रहा है। अब तांत्रिक की बात सुनकर के घर में डर का माहौल एकदम हो गया था, सब कोई शांत हो गया था। कई लोग का चेहरा पीला पड़ गया था, मैंने देखा था, जिसमें वो हमारे जो उड़ीसा के रिश्तेदार थे उनका भी हालत ऐसा ही था कि तांत्रिक बोल क्या रहा है। पूछा गया कि इसका इलाज क्या है। वो कहने लगा कि इलाज तो है, लेकिन इसमें पैसा भी लगेगा, टाइम भी लगेगा। अगर आप कहो तो हम इलाज शुरू करते हैं, इसमें कम से कम 4 दिन का टाइम लगेगा। और तब मैं 99% कह सकता हूँ, 1% फिर भी मैं छोड़ रहा हूँ कि मैं इसका इलाज कर दूंगा, 1% छोड़ करके। सही मायने में हम घर के सारे सदस्य और वो रिश्तेदार की फैमिली सब डर चुके थे कि अब क्या होगा। खैर उनसे, उनके जो जिसकी बेटी थी जो उड़ीसा में रहते थे, उनके परिवार से संपर्क रिश्तेदार करते थे, तब उन्होंने सब कुछ बताया। तो भी कहे कि जो आपको अच्छा लगे आप कीजिए, लड़की स्वस्थ होकर यहाँ लौटे तो ही बेहतर है, चाहे आप उसके लिए थोड़ा रुक जाइए, लेकिन जब लौटिएगा तो लड़की के स्वस्थ करके। आखिरकार तांत्रिक को अब बताया गया कि अपना इलाज शुरू कीजिए। और तांत्रिक बोला ये रात के टाइम में आऊँगा, पूजा पाठ करूँगा, ये 4 दिन तक चलेगा। ये मामूली भूत नहीं है, बहुत शक्तिशाली भूत है। अब इसके बाद अब उनको मैं बता दिया गया था कि जो भी सामान है, पैसा कौड़ी सब दे दिया गया। और रात के टाइम वो करीब 9 बजे अपने ताम झाम एक लड़के के साथ में लेकर के थैला वेला और हमारे घर में आए थे। और उसी आंगन में वो पूजा करने के लिए बैठ गए थे। आंगन के बीचों बीच चौकी बनाया उन्होंने, कुछ लकीरें खींची और वहाँ पर दिया बाती अब जला के रख दिया, पूजा पाठ स्टार्ट कर दिया। और उस लड़की को बोला कि अब लेके आइए। मैं ही गया था उसको कि चलो अब, लेकिन जैसे ही गया मैं उसके पास में, उसने तो मुझे जोर का धक्का दिया। अब इतनी कमजोर लड़की और इतनी ताकतवर कैसी हो सकती है भाई? इतनी जोर का धक्का मारा कि मैं तो दूर जा गिरा। हाँ, मैं समझ ही नहीं पाया कि इसमें इतनी ताकत कैसे आ गई। इसके बाद मेरे चाचा वचा थे, वो समझ गए कि मामला गंभीर है। वो लोग उस लड़की को पास में गए तो उनको साथ भी ऐसा ही व्यवहार किया। वो लड़की किसी के काबू में नहीं जा रही थी और अजीब आवाज में बोल रही थी कि तुम सब भाग जाओ, इसको भी भगा दो, इसको भी भगा दो, इस घर में कोई नहीं चाहिए, मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे अकेला छोड़ दो। लेकिन तांत्रिक सब कुछ जानता था, उसको मालूम है कि मुझे क्या करना चाहिए। वो अपनी जगह से उठा, उसके साथ उसका एक चेला भी था। दोनों लोग उस लड़की के पास में आए और साथ में अक्षत
और पानी वानी सब लेके आए थे। और तब वो चावल जो अक्षत था उस लड़की के ऊपर फेंकने लगे। और जैसे ही वो अक्षत फेंका गया, लड़की एकदम शांत हो गई, एकदम शांत, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। और तब उसको हाथ पकड़ करके उस पूजा के स्थान पर बिठाया गया। और तब तांत्रिक पूजा करता रहा। करीब 1 सवा घंटे पूजा करने के बाद बोला कि मैं कल फिर आऊँगा। हाँ, रात के वक्त में आप लोग इस लड़की का थोड़ा ध्यान रखना। ये लड़की घर से भागने की कोशिश करेगी। आप लोग दरवाज़ा लॉक करके रखो, ताला बंद करके रखो। छत पर देखना ये जाए नहीं, हो सकता है छत से कूदने की भी कोशिश करे। आप जो तांत्रिक बोले तो सब परिवार के लोग डर गए कि अरे भाई अब क्या करें, एक नई मुसीबत। फिर अब पहरा लगा 2-2 लोगों का कि रात में 3-3 घंटे सब कोई जागेगा। इस तरह रखवाली किया जाने लगा। अब वास्तव में ऐसा ही हुआ। करीब रात के 1:30 बजे वो लड़की अपने बिस्तर से उठ गई। और जो हमारे चाचा लोग रखवाली कर रहे थे अपने बात में मशगूल थे, ध्यान नहीं दिया। और वो लड़की सीधा छत पर पहुंच गई। तब तक चाचा लोग का नज़र आ गया, दौड़ करके, और जब तक पहुंचे वो लड़की छत से कूदने वाली थी। कूद करके, ज़्यादा छत ऊंचा नहीं था, गांव का घर ऐसे ही होता है, और पीछे में खेत वगैरह था, तो शायद वो कूद करके भागना चाहती थी। तब तक दोनों चाचाओं ने उस लड़की को पकड़ लिया और तब लेके आए। और इसके बाद तो रखवाली बहुत सख्त हो गई थी। अगले दिन पूजा, फिर रखवाली, और ऐसे ही 4 दिन चला था। और तब जाकर के वो जो तांत्रिक बाबा थे कहने लगे कि बस आखिरी बार आज, और सुनो, इसके कोई पुराने कपड़ा है तो मुझे ला करके दे दो। पुराना कपड़ा उसको दिया गया तांत्रिक बाबा को। और उस कपड़े को लेकर के ना जाने वो तंत्र विद्या क्या करते रहे। अब फिर उस कपड़े को एक बंडल बना लिया और फिर अपने साथ उन्होंने रख लिया। और कहने लगे इस कपड़ा को अब मैं लेके नहीं आऊँगा, इसको ऐसी जगह दफनाऊंगा कि बस आज के बाद वो भूत प्रेत इस बिटिया के पास कभी नहीं पहुँचेगा। और वही हुआ। एकदम जो आखिरी पूजा हुआ था और उसके बाद अब उस लड़की के ऊपर से वो साया हट गया था। आज जब वो नॉर्मल हुई ना, तो मैं उससे पूछने लगा कि तुम रात में क्यों चीखती थी, क्यों चिल्लाती थी, क्या तुम देखती थी? तब वो कहने लगी करुण, आप विश्वास करोगे नहीं मेरी बात का। मैंने बोला करूँगा। तब वो कहने लगी, अब वो बात जो बोली ना, मैं उसकी बात सुन कर के सहम सा गया था। और कहने लगी कि देखो, मैं जब रात में नींद में हो जाती थी ना, तो मुझे सपना आता था। सपना में वो काला कलूटा एक सुंदर लड़के के रूप में बदल जाता था। आप मेरे नज़दीक आकर के मुझसे प्यार की दुहाई देता था कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम मेरे साथ में चलो, हम दोनों एक जगह पर रहेंगे। और बहुत अजीब अजीब बात करता था, मैं वो उस बातें बता नहीं सकता। अब फिर मेरे साथ फिजिकल होने की कोशिश करता था और तब मैं चिल्लाती थी कि देखो ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। और मैं बहुत ज़ोर से उसको धक्का देती और मेरी चीख निकल जाती। जब उस लड़की के मैंने बात सुना ना, तो हैरान रह गया था। क्या भूत वास्तव में ऐसा कर सकते हैं? वो भी फिजिकल हो सकते हैं किसी के साथ में? लेकिन जब मैं जानकारी जुटाया ना बाद में, तब मुझे पता चला कि हाँ, ऐसे किस्से कहानियाँ बहुत हैं। और वास्तव में जब लड़की जाने लगी रिश्तेदार के साथ में, तब मैं स्टेशन गया था। अब वास्तव में उस लड़की से मुझे प्यार हो चुका था और मैं चाहता था कि मैं उसके साथ अब समय गुजारूं। लेकिन अब वो शहर लौट रही थी और हमारा काम तो अब ट्रक का था। ना जाने उस लड़की से कभी मुलाकात होगी कि नहीं होगी। हम एक दूसरे की बात, दिल की बात जो थे, अब कह भी नहीं पाए थे। और आखिरकार वो ट्रेन चल पड़ी थी। लेकिन मौका मिला था एक बार। मैं उड़ीसा गया था अपना ट्रक लेकर के एक चक्कर छोड़ने के लिए, और उस रिश्तेदार के पास भी पहुंचा था। मैं उसी लड़की के चाहत में गया था कि चलो उस लड़की से एक बार मुलाकात कर लूं, अपनी दिल के अरमान पूरे हो जाएंगे।
मैं उसको एक बार देख लूँगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। जब मैं अपने रिश्तेदार के पास गया तो मैं अपना जो दिल की इच्छा थी उनको जाहिर नहीं किया। मैं बताया कि बस मैं इधर से गुजर रहा था और सोचा आप लोगों से मिलता चलूं। अब जो भी सेवा भाव हमारा हुआ वो तो हुआ ही। मैं पूछने लगा कि वो लड़की का क्या हाल चाल है, कहाँ है लड़की, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। और तब वो कहने लगे भाई अब वो इस शहर में नहीं है, वो दूसरे शहर में वो लोग चले गए। उनके पिता सरकारी कर्मचारी थे और ट्रांसफ़र उन्होंने अपना करवा लिया, अब वो चले गए। सही मायने में मैं इतना उदास हो गया था। अब पहली बार लगा कि मैं काश उस लड़की से पहले अपने दिल की बात बोल देता तो हो सकता है कि मैं उससे पा लेता, लेकिन अब तो बहुत देर हो चुकी थी। आखिरकार उदास भाव से मैं उस जगह से अपने मंजिल की तरफ निकल पड़ा। तो दोस्तों, ये थी अरुण जी की अपनी आप बीती। अगर आपके पास भी ऐसी कोई आप बीती कोई घटना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी घटना को, अपनी कहानी को आप मुझे भेज सकते हैं। दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और फिर मिलते हैं कल एक नई घटना, एक नई कहानी के साथ में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।